दोस्तों आज आपको मैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर मैथ का यूनिट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पुराने लोग हैं वो आप चैनल पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जिसको नहीं पता है, आपके किसी फ्रेंड को अगर वो क्लास करना चाह रहा है तो आप उसको शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि उसको भी पता चल सके और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो पढ़ सकें। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है वो आपको यहाँ पढ़ना है, और उसका जो यूनिट नंबर है वो 5 पढ़ना है। तो दोस्तों आज की जो यूनिट 5 है वो है सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। मतलब आपको सरल या साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं उसके बारे में पता करना है, जानना है, और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ लोगों का, लड़कों का ज़्यादातर अगर मैथ है मतलब लड़कों का ज़्यादातर हाई स्कूल में मैथ ही होता है, तो उनको ये सब पढ़ाया जाता है और उनकी समझ में आ गया होगा तो कि सरल और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो इसमें आपको जो सरल ब्याज है मतलब साधारण ब्याज पढ़ना है, और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। दोनों में अंतर होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन है वो सेम रहता है, मतलब हर साल बदलता नहीं है मूलधन। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसमें मूलधन हर साल बदलता रहता है। मतलब अगर पहले साल का जो मूलधन है और उसका ब्याज मिलके वो मिश्र धन बनता है, और जो एक साल का मिश्र धन हुआ वो दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कैसे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर मिश्र धन में मतलब अगर मिश्र धन हमको निकालना है तो उसके लिए मूलधन होगा। मूलधन क्या होता है, जो जिस पे हमें ब्याज मिलता है। जैसे हमने 100 रुपये किसी को दिए, फॉर एग्जांपल 100 रुपये हमने किसी को दिए, और मैंने उससे कहा कि जब तुम हमको वापस करोगे तो 60 रुपये हम तुमसे एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब क्या हुआ, 60 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर उसने 160 दिए तो जैसे ये 100 था और मैंने कहा कि तुम्हें 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जब 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो ये कितना हुआ, 160 हो गया। तो 160 जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा मिश्र धन हो गया। और उस मिश्र धन में ब्याज कितना था, 60 रुपये था। सिंपल सी बात है, अगर मिश्र धन से हमें 60 माइनस कर दूं जो 160 है तो क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। तो अगर हमको मिश्र धन दिया है यानी ये, और ब्याज दिया है, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मूलधन। यहाँ पे क्या बचा, 100। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको नहीं दिया है, दोनों में से मतलब सिर्फ ब्याज दिया है और मूलधन नहीं दिया है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिखाया गया है कि अगर हमको सिर्फ ब्याज निकालना है तो हम क्या करते हैं, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये तो हो गई कि ब्याज अगर हमको निकालना है या मिश्र धन निकालना है या मूलधन निकालना है तो कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब अगर हमको सिर्फ ब्याज निकालना है और फार्मूले में मूलधन दर सब कुछ दिया गया है तो उससे कैसे निकालेंगे वो जानना है हमको। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट वाला क्या है, मतलब साधारण ब्याज। तो अभी हम साधारण ब्याज के बारे में जान रहे हैं। वैसे मूलधन और जो मिश्रधन का फार्मूला है वो हमेशा यही रहता है, ये वाला। जब मिश्रधन निकालना होता है तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है ये, और ब्याज अगर निकालना होता तो मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया। अब हम साधारण ब्याज के जरिए देखेंगे तो अगर सिर्फ यहाँ पे ब्याज लिखा है तो ब्याज का मतलब यहाँ पे साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 100 नहीं लगाना चाह रहे हैं तो अगर हम मूलधन को P मान लें, ठीक है, और दर को R मान लेते हैं, और समय को T मान लेते हैं, और ब्याज को I मान लेते हैं। कौन सा I, अब पहले साधारण लगा है तो सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है। और आर आपको पता है दर हमेशा परसेंट में होती है, यहाँ देखिए परसेंट में दिया गया है। दर किस में होती है? परसेंट में होती है। परसेंट का मतलब ही क्या होता है कि अपॉन में 100 मतलब बटे में 100। ठीक है, तो अगर 60% है तो आपको पता है कि 60 का क्या लिखते हैं? 60/100। तो अगर यहाँ हम SI देखें इस फार्मूले से, अगर जो बनता है मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? मूलधन मतलब P गुणे मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम इंटरेस्ट पे देते हैं। अगर बैंक ने आपको 10,000 रुपये दिए तो बैंक का वो 10,000 रुपये मूलधन हो गया। अगर हमने आपको 10,000 रुपये दिए तो मेरे लिए वो मूलधन हो गया। लेकिन जब 10,000 का हम आपसे 12,000 ले रहे हैं तो जो 2,000 हुआ वो क्या हो गया? ब्याज हो गया। और वो 2,000 किस दर पे दिया वो हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने बोला कि हमें 10% ब्याज चाहिए, 20% चाहिए, वो दर होती है, तो वो परसेंट में होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 60% दर इनको चाहिए, तो अगर दर उसमें है परसेंट में, तो हम अगर परसेंट में नहीं रखना है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ आर रखते हैं और यहाँ पे टी रखते हैं। किस लिए? क्योंकि परसेंट को भी आपको बाद में इसमें बदलना पड़ता है 100। जैसा कि यहाँ पे 60% दिया गया तो इसको हमने इसमें चेंज किया। ठीक है, इस तरह इसको लिखना पड़ता है। तो आपको ये फार्मूला ज़्यादा लिखा मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कहीं पे। तो इससे क्या पता चला कि इसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ये पता चल गया आपको। इसके क्वेश्चन आगे देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज के एंड जो एक्सरसाइज है वो एंड में होती है और वहीं पे हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज किन बातों पर निर्भर करता है? पहला कि जमा किया गया, उधार लिया गया धन मतलब मूलधन हो गया। ठीक है, दूसरा कितने समय के लिए किया गया, जमा किया गया, उधार लिया गया, अर्थात क्या हो गया? समय। इसको क्या बोलते हैं? टी या एन। ये क्या होता है? पी। और फिर किस ब्याज दर पे लिया गया? तो आर हो गया। अब चलो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज बाजार में ऋण वितरण करने वाली कई संस्थाएं हैं। मतलब आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं या कई कंपनियां ब्याज देती हैं या कोई साहूकार ब्याज देता है और वो कहता है मुझे 10% महीने या 10% साल का या 20% साल का, ऐसे आपको वो चार्ज लगाता है। जो भी चलता हो मुझे पता नहीं है, और बैंक जो देती है वो मुझे पता है। 4-5%, 12%, वो अलग अलग जिसके लिए आप लोन लेते हैं उसके लिए अलग अलग पैसा मिलता है और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर कभी कभी आपने देखा होगा या कहीं, तो कोई अगर 10,000 रुपये लेता है तो पता चलता है कि उसका 5 साल बाद 1 लाख रुपये हो गया या 20 साल बाद हो गया, कुछ भी अमाउंट। मतलब जो इससे उम्मीद ना रखो 10,000 का, मतलब उम्मीद ना रखो कि 10,000 का इतना रुपया कैसे हो सकता है। अगर सिंपली ब्याज चलेगा तो कभी नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। कम से कम अगर 10,000 रुपये लिया उसका ब्याज लेगा, मतलब सिर्फ ब्याज, साधारण ब्याज, तो उसके लिए अगर 10% ले रहा है तो इसका 10% का 1,000 हो जाएगा साधारण ब्याज। तो मतलब कितना हो गया? 1 साल का 11,000 हो गया। और अगर वो मूलधन ले रहा है, मतलब सॉरी, अगर मिश्रधन ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो क्या हो जाएगा? अगर चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है तो ये 1,000 जो था वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो अगले साल के लिए हो जाएगा 11,000। और फिर उस 11,000 पे क्या होगा? 11,000 पे ब्याज लगेगा। कितना? जहाँ यहाँ जो 10% लग रहा था ब्याज दर 10% थी, वो 11,000 पे 10% लगेगी। और फिर क्या हो जाएगा? इसका जो ब्याज हो जाएगा वो 1,100 हो जाएगा। और वो 1,100 फिर इसमें जुड़ जाएगा, 1,100 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 121 और 00, तो 12,100 हो गया। तो ब्याज वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इस रेंज में बढ़ता है। लेकिन अगर साधारण ब्याज है तो हर साल उतना ही ब्याज रहेगा। जैसे इसका फर्स्ट टाइम 1,000 हुआ था, तो अगर साधारण ब्याज है तो उसके लिए मूलधन हमेशा बराबर रहता है साधारण ब्याज में। जैसे 10,000 है तो अगले साल भी 10,000 पे ही ब्याज लगेगा, और मतलब तीसरे साल भी 10,000 पे ब्याज लगेगा, चौथे साल भी 10,000 पे ब्याज लगेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो देखा, पहले साल में 10,000 पे था, दूसरे साल 11,000 हो गया, तीसरे साल 121 हो गया, फिर उसके बाद 1,331 हो गया 10 हो गया। ऐसे ऐसे क्या होता है? बढ़ता रहता है। 1,331 अगर अगले साल का देखें तो 1,331 और 0 हो जाएगा, मतलब 13,310 हो गया। तो इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज पे के लिए मूलधन हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे लिखते हैं। तो आपको हम डायरेक्ट फार्मूले पे ले चलते हैं। यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र प्राप्त करना। तो यहाँ तक थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं फार्मूले पे चलता हूँ। 1 वर्ष का ब्याज है, अगर 200 रुपये का 7% की दर से, तो कितना हो गया, 14 रुपये हो गया। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन क्या हो गया, 214 हो गया। अब ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, 214। अब देखिए यहाँ पे मूलधन बन गया इसका, ठीक है, और 200 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना बढ़ गया, 200 से 14 रुपये बढ़ा, तो उसका हमने परसेंटेज मतलब रेशियो निकाल लिया, तो 1.7 गुना बढ़ गया। 200 कितना बढ़ गया, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो घटता कब है, जब किसी चीज़ का अवमूल्यन होता है, तो वो आपके में नहीं है। तो अर्थात 1 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या हुआ, 200 × 1.7 मतलब 214 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 का इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि हमें फार्मूला निकालना है तो हमें दिखाना था कितना बढ़ गया, तो 1.7। आपको पता है 1.7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0.7। 7 को हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे अगर बटे लगाया, पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे, 0 थे, तो 2 0 हो गए। अब जैसा कि 1 + 0.7/100 लिखा है, तो 0 तो लिखा नहीं जाता 7 से पहले जब पॉइंट नहीं लगा होता है, तो ये फार्मूला आ गया। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 200 क्या है, P है, मूलधन है, 1 पता नहीं, अब 7 क्या हो गया, R हो गया, 7 जो है आपका R हो गया, और 100 तो 100 है। अब T यहाँ पे 1 साल के लिए था, तो हम यहाँ पे इसकी घाते 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो PRT ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन को हम चक्रवृद्धि मिश्रधन को क्या लिखते हैं, A। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब जैसे दूसरे साल का निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब इसी तरह बढ़ता चला जाता है। तो इसको 2 3 4 5 6 इसको हम क्या n मान सकते हैं, मतलब तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूले पे आपको लेके चले आ रहे हैं। तो ये देखिए 4 साल का हो गया, ये हो गया, तो इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे समय गुणे n। तो अगर हम मान लें चक्रवृद्धि मिश्रधन को A मान लें, कंपाउंड अमाउंट, और मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, टाइम n हो गया, और रेट R हो गई, तो फार्मूला जो आपका निकल के आया वो ये आ गया। ठीक है, A = P1 + R/100 × n। तो n क्या होता है, समय होता है, जैसा आपको यहाँ दिया गया है। R क्या होता है, दर होती है। P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और A क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI इसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट = P1 + R और अपॉन में 100 n - 1। -1 क्यों किया है कि अगर हम आपको यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो आपको पता है चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, A होता है, और A का फार्मूला ये दिया गया है, और ये क्या होता है, P होता है। A - P हो गया, A - P हो गया। अगर इसको यहाँ पे रखें, अगर आप सोचते थे ये कैसे आया, तो एक ही जगह पे आप अगर रखेंगे तो ये क्या आएगा, P आएगा कि नहीं आएगा, P हो गया, अपॉन में 1 + R हो गया, अपॉन 100 हो गया, और की पावर n हो गया। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, ये तो ये वाला स्टेप खत्म हो गया, -P। ठीक, अब दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और चक्रवृद्धि अमाउंट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज दिखा देते हैं, और आप क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगा। और मैं बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अगर बुक में कोई क्वेश्चन पड़ता है तो उसमें कन्फ्यूज ना हो, और ज़्यादातर आपके बुक के पैटर्न को देख के ही पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए मैं बुक से सामने रखता हूँ कि आपको बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप इससे पढ़ सकते हैं। आपको कहीं से बुक या PDF कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने बुक है। जो यूनिट आप देख रहे हैं ये बुक का ही फॉर्मेट है, इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन बना के देंगे, अगर आप मुझे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और मतलब
लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या मेल पे भेज सकते हैं मुझसे। मेल आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भेजना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं मेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन भेजेंगे उसका मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं समझ में आ रहा है या आपको सॉल्व करके भी हम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया ब्याज होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज होगा मतलब यहाँ पे ना तो साधारण लिखा हुआ है ना तो चक्रवृद्धि लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हम एसआई मानते हैं, मतलब साधारण ब्याज मानते हैं। कौन सा ब्याज मानते हैं? साधारण ब्याज मानते हैं। साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है बताता हूँ। देखिए, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या था? बराबर था मूलधन के गुणे दर आर गुणे क्या था? टी, और बटे में क्या था? 100। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एस आई इक्वल टू पी कितना है? पी मतलब मूलधन, 400 हो गया। ठीक, आर कितना है? 6% है, कोई परसेंट की जगह नीचे 100 है तो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और टी कितना है? 3 वर्ष है, ठीक है, अपॉन में 100 है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देख लेंगे, 100 में 2 जीरो हैं, 400 में 2 जीरो हैं, 2 जीरो कैंसिल। अब ऊपर कितना हुआ? 4 6 3, तो 4 6 जा कितना हुआ? 4 6 जा 24, और 24 3 जा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। 3 6 जा 18 हुआ और 18 4 जा 72 हुआ। आंसर कितना आ जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन किसी के बताने पे, अगर आपको लगता है मैथ अच्छी आती है तभी करिएगा, नहीं तो किसी के बताने पे तो बिल्कुल मत करिए। आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपको आंसर सही लग रहा है वही करिए। अब नेक्स्ट की बात करें, साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता है, सिर्फ आपको उसमें रखना है 500 रुपये का 3 वर्ष में किस ब्याज की वार्षिक ब्याज दर से उसका साधारण ब्याज ए हो जाएगा। साधारण ब्याज ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या पता होना चाहिए? तो एस आई की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और मूलधन की जगह 500 हो जाएगा, ठीक है। और आर की जगह तो आर ही रहेगा, और यहाँ पे किस वार्षिक ब्याज की दर से? 3 वर्ष, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आर आपको पता है क्या होता है? परसेंट में होता है, तो इसलिए हम नीचे 100 करते हैं। अब रही बात कि ये यहाँ पे ए आ रहा है, ए हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हम जो अमाउंट रखेंगे वो 500 के साथ में रखेंगे ए, ठीक है। क्योंकि अगर ए नहीं रखेंगे तो इसके साथ में ए आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो वो रेशियो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ए के साथ में भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ए कैंसिल कर देंगे और दो जीरो कैंसिल कर देंगे। तो आर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। आर जो होगा वो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। आप दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 500 गुणे 3/100 कर सकते हैं आर के निकालने के लिए, डायरेक्टली फार्मूला है। तो आप अगर आर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 500 गुणे 3/100, तो 00 00 कैंसिल हो जाएगा और इसका 15% आ जाएगा।
ठीक है, आप 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ आपको दिखा देते हैं। तो इसको देखिए, मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज एसआई की जगह पे कितना है, 560 रुपये है। तो यहाँ पे आपको 560 लिखना है। 560 बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन। मूलधन दिया नहीं गया है तो वहाँ पे क्या रखेंगे, पी रखेंगे। फिर मूलधन गुणे के बाद क्या होता है, दर। दर कितना है, 6% है। फिर समय कितना है, 2 वर्ष है। नीचे अपॉन में कितना होता है, 100। ठीक है, तो अब यहाँ से पी की जगह पी की वैल्यू मतलब पी निकाल लेते हैं। तो पी निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है कि ये जो है ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और 6 × 2 नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू की बात करेंगे, 560 गुणे 100। ठीक, और अपॉन में करेंगे 6 गुणे 2। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। तो देखिए, 2 से 2 × 1 = 2, 56 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ और बचा 16, 2 × 8 = 16 हो गया। ठीक है, और फिर बचा 6। तो 6 से इसको काट दीजिए, ये 280 हुआ। 6 से काट के देखते हैं तो 6 × 6 और ये 4 टाइम जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर हुआ 4, तो 4 हुआ तो 0 हो गया। 24 6 4 जा 24 हुआ तो इसमें 4 बचा और 40 हो गया। तो 6 6 जा कितना हुआ, 6 6 जा हो गया 36। और फिर इसके बाद जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा और फिर ये यही हो जाएगा, यही चलता रहेगा। तो मतलब 460 रुपये या 450 रुपये के आसपास आएगा। तो हमारा विकल्प जो है वो ये वाला सही होगा। जो कि इससे ज़्यादा है तो हम आंसर देखते हैं जो उसके आसपास आता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख लीजिए। किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से मतलब आर जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। से 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष क्या टी दिया गया है। किसी धन का, किसी धन मतलब क्या है, पी। मिश्र धन मतलब ए 3 गुना हो जाता है तो मिश्र धन 3 गुना हो जाता है या पी 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है किसी धन का, धन का 3 गुना मतलब का किसके साथ लगेगा, पी के साथ। तो पी का गुणा होगा तो मतलब मिश्र धन तो वैसे ही बड़ा होगा तो गुणा उसमें छोटे वाले का होगा तभी तो उसके बराबर पहुंचेगा। अगर बड़े वाले में गुणा होगा तो और बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जो P है मूलधन, वो किसका वो बराबर है किसके, A के। यहाँ से ये देखेंगे। अब क्वेश्चन पे कंडीशन देखेंगे, किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना किस में करना है, P में करना है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे का लगा होता है वहाँ पे गुणन होता है। हिंदी में का मतलब क्या होता है कि पहले मिश्रधन बड़ा होगा, तो अगर मूलधन का गुणा होगा तभी वो मिश्रधन के पास पहुँचेगा। सिंपल सी बात है, उसके बराबर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपने फार्मूला शुरुआत में पढ़ा था, मिश्रधन में हम क्या करते हैं, मूलधन अगर यहाँ पे देखें तो मिश्रधन क्या होता है, ये तो हो गया बराबर में 3p। ठीक है, मिश्रधन अगर देखें तो क्या होता है, मूलधन मतलब p प्लस SI बराबर 2p। ठीक, तो यहाँ से SI निकाल लेंगे और P को क्या करेंगे, उस साइड में भेज देंगे। तो P को इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अभी तो 3p है ना, और जब उस साइड में जाएगा तब माइनस होगा। तो यहाँ से लिखेंगे SI इक्वल टू 3p माइनस p, तो ये बराबर हो जाएगा 2p के। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चल गया। और t यहाँ पे कितना है, 10 वर्ष है, आपको पता है। और 3 गुना हम पुट कर चुके थे, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला रखिए। तो यहाँ पे रखेंगे SI इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, मूलधन मतलब P गुणे दर का मतलब क्या होता है, R गुणे T बटे में क्या होता है 100। ठीक, अब SI आपको दिया गया है, ये देखिए SI दिया गया है किसके बराबर है, 2p के बराबर। तो यहाँ को आपको रखना है 2p बराबर p, ठीक, गुणे R गुणे t की जगह पे कितना है 10 गुणे 100। ठीक, अब आपको देखिए ये 10 अपॉन से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये p इस साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी अपॉन में हो जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या फिर इधर से इक्वल टू काट सकते हैं, आपको पता होगा। और ये 0 इससे कैंसिल हो गया था। ठीक, तो r अगर यहाँ से हम निकालते हैं इक्वल टू में, तो कितना आ जाएगा, बराबर ये 2 गुणे में 10, 2 गुणे 10, मतलब क्या होगा, r जो है वो कितना आया 20%। ठीक, अब इसका देखिए कोई 20 आ रहा है, 20 तो ये आ रहा है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। मूलधन 100 रुपये है और समय 1 वर्ष है, तो मिश्रधन 107 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब R ज्ञात करना है इसमें भी। तो 5 हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, और ऊपर वाले में भी दर ही ज्ञात करना है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन 100 रुपये और 1 वर्ष में मिश्रधन 107 हो जाता है। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। SI आपको पता है क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन हमारा 100 हो गया, दर हमको पता नहीं है, और गुणे कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो ये 100 हो गया। ठीक, तो ये 100 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और 1 तो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो SI बराबर किसके हो जाएगा,
आर के। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ये पता चली। अब मिश्र धन जो है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, मतलब एसआई यही होता है ना। मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ए हमारा मिश्र धन है और ए जो है वो यहाँ पे दिया गया है 107 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे रखेंगे 107 बराबर 100 प्लस एसआई। ठीक, तो 100 इधर से इससे इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एसआई इक्वल टू कितना आएगा, बराबर 7, और जो किसके बराबर है, आर के। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, मतलब दर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो क्या, सॉरी 5 जो था वो सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो पहला वाले क्वेश्चन की तरह है, मिश्र धन जो है वो 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप यहाँ पे ए लगाइए, किसका 4 गुना होगा, मूलधन का होगा, तो 4 गुणे पी। ठीक, ये हो गया। अब मिश्र धन 4 गुणे पी हो गया। ए आपको पता है क्या होता है, ए होता है पी प्लस एसआई साधारण ब्याज के केस में, बराबर 4 पी हुआ। ठीक है, अब इस पी को हम इस साइड में भेज देते हैं तो उससे माइनस हो जाएगा, तो एसआई बराबर 4 पी माइनस पी हुआ। ठीक है, तो कितने बराबर हुआ, 3 पी के। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, एसआई किसके बराबर है, 3p के बराबर है। ठीक है, और p तो p है ही, मतलब पता नहीं है आपको। r आपको निकालना है, t कितना है 20 है, और बटे में कितना है 100 है। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो ये p कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता होगा कि इक्वल टू के इस साइड में उस साइड में अगर सारी संख्याएं गुणे में हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। दूसरा आपको पता है 21 जा 20 और 25 जा कितना होता है 100। ठीक, तो ये कट गया। तो अब यहाँ से यहाँ ऊपर क्या बचा, सिर्फ r बचा, नीचे 5 हो गया। ठीक, और इधर क्या हो गया 3 हो गया। तो r कितना निकल के आएगा, 3 गुणे 5 मतलब 15%। ठीक, एक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया। अब जो बचे हैं उनको आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी किसान ने 2400 रुपये में 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया और उसने 2.5 वर्ष बाद 12,000 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब वो गाय कितने रुपए की थी, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और तब जाके उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले एसआई निकालेंगे, तो यहाँ पे एसआई मतलब साधारण ब्याज, तो एसआई का मतलब क्या हो जाएगा, अब फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 24,000 मतलब मूलधन
गुणे दर मतलब 12 और गुणे समय। तो अब यहाँ पे समय आपको रखना है 2 और आधा मतलब 2 साल 6 महीने। तो इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रखते हैं 2.5 कर दीजिए, मतलब आधा साल हुआ तो मतलब 2.5 साल हुआ ना। आधा का 0.5 लिखते हैं और 2 का ऐसे लिखते हैं। तो आप तो दूसरी तरह छमाही में करके भी कर सकते हैं, या इस तरह भी रख के कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। आप इससे देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी तरह से देख लेना, मैं बता दूंगा। और यहाँ पे नीचे रखना है, सॉरी यहाँ पे 2400 नहीं है, 24,000 नहीं है, 2400 है, तो ये कटा हुआ है। अपॉन में नीचे 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। और फिर यहाँ से इसका देख लीजिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो ये 720 रुपये आ जाएगा। और तो ये क्या होगा, SI मतलब जो ब्याज हुआ वो 2.5 साल का कितना 720 रुपये हुआ। अब उसने क्या किया, जो मिश्रधन में अगर हम ऐड करेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 24,000, ये तो 2400 ये तो होगा ही। तो आपको पता है मिश्रधन में क्या करते हैं, मूलधन की जगह 2400 प्लस SI, यही तो करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2400 प्लस 720, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 2, 7 4 11 का 1 और हासिल चला 1, तो कितना हो जाएगा 3120 रुपये हो जाएगा, 3120 रुपये, ठीक। अब उसमें से इसने क्या किया 1200 रुपये और गाय दे दिया। तो अब 3120, तो गाय का मूल्य अगर होगा मतलब काऊ का जो प्राइस होगा, काऊ का प्राइस होगा, सी फॉर काऊ है, उसका क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका 3120 माइनस 12,000, सॉरी 1200, 12,000 आ जाता है बार बार, तो 1200 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1200 माइनस कर देंगे तो आपका जो रेट बच जाएगा वो बच जाएगा 1200 और प्लस 720, तो 700 कितना हो जाएगा 12 7 19, मतलब 1920 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1920 रुपये, मतलब गाय का जो प्राइस था वो 1920 रुपये था, किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अगर 8 पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% छूट देने के बाद शेष राशि पर 9% का ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1500 का 20% छूट हो गई, तो पहले छूट कितनी दी जाएगी वो निकाल लेते हैं। और सॉरी यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 का 20% कितना हुआ 20/100, 2 जीरो और 2 जीरो इसमें के कैंसिल हो गए, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये बचा, 2 जीरो हमने ये लिख लिए, और 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, तो ये 30 हुआ, ठीक। तो छूट कितनी हो गई 3,000 की, 3,000 की छूट हो गई। तो 15 में 3,000 अगर माइनस कर देंगे, 15,000 में 3,000 आप अगर माइनस कर देंगे
तो कितना बचेगा 12,000, ठीक है। और जो 12,000 बचेगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक। अब जो मूलधन हो जाएगा उस पे 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा, ये SI निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ये SI जो 4 वर्ष का रखेंगे तो यहाँ तो मूलधन की जगह कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, गुणे दर कितनी है 9% है, गुणे 4 वर्ष के लिए बटे में 100 है, ठीक। तो 2 जीरो इसके कैंसिल आउट हो गए, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा। 36 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ हम दिखा देते हैं 36 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हुआ 120, तो 120 गुणे कितना है 9 और गुणे 4। आपको ऐसे कैलकुलेशन आना चाहिए, या कैलकुलेटर आपको वहाँ अलाउ नहीं होता है, मैं यहाँ आपको करके दिखाया दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, जो ब्याज है 4,320 हो जाएगा, 4,320 रुपये हुआ ब्याज, ठीक है। अब बैंक को कितना धन देगा, तो बैंक को जो धन देगा उसमें आपको, क्योंकि 12,000 पे तो 30 मतलब 20% तो छूट ही थी, अब इसमें आपको 12 जोड़ने पड़ जाएंगे। तो इसमें हम 12,000 जोड़ देते हैं, 12,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000। टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 16,320 रुपये किसको देना पड़ेगा, करीम को, ठीक। तो ये तो था आज का सेशन। यूनिट 5 यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और बस ये है कि आप दूसरे को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।